महाकुंभ इस टाइम अपने पीक पर है। ऐसी आशा है कि लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आएँगे। इस वक़्त महाकुंभ में लाखों-लाखों, अरबों-अरबों रुपए खर्चा किए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है महाकुंभ। बहुत सारे देशों में सबसे ज़्यादा रिसर्च किए जाने वाला टॉपिक है महाकुंभ। दोस्तों, महाकुंभ से जुड़ी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ और कहानियाँ हैं, जो कि चर्चा का विषय बन रही हैं। ऐसा ही एक पर्सन है जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। उसका नाम है अभय सिंह। आईआईटीएन बाबा के नाम से मशहूर यह व्यक्ति, जिसका नाम अभय सिंह है, उसका एक इंटरव्यू वायरल होता है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है, प्रेस्टीजियस कॉलेज ऑफ इंडिया आईआईटी बॉम्बे से। देश के सबसे रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन में से एक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा को पास करने वाले या टॉप करने वाले लोगों को ही इसमें एडमिशन मिलता है। आईआईटी बॉम्बे में वैसे भी एडमिशन मिलना इतना टफ है, वहाँ से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करना और फिर इसके बाद जॉब छोड़ देना, तो ये थोड़ा-सा अलग है, जो कि लोगों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ से डिग्री प्राप्त करते हैं, वो किसी भी फ़ील्ड की डिग्री हो, उनके लिए लाखों, करोड़ों रुपए कमाना बहुत ही आसान है। उनके लिए पैसा कमाना तो मतलब ऐसा हो गया कि कुछ नहीं है। यहाँ से तो लोग वैसे भी बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जो आपको शायद पता ही होंगे। दोस्तों, हरियाणा में जन्मे और पले-बढ़े अभय सिंह बताते हैं कि ज्ञान को जानने की उनकी क्षमता और जो ज्ञान की ओर उनका आकर्षण था, वो बचपन से ही था। इसीलिए उन्होंने भले ही आईआईटी बॉम्बे से जेईई की परीक्षा पास किया और इसके बाद वो आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की ओर अपना रुख कर लिया। लेकिन जब वो अपने ज्ञान की ओर आकर्षण उनका हुआ, तो उन्होंने संस्कृत को जानना स्टार्ट कर दिया। उनको पता चला कि संस्कृत सबसे ज़्यादा डाइवर्स और जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, वो संस्कृत ही है और इस चीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में 4 साल बिताए। बाद में डिज़ाइन में मास्टर्स की पढ़ाई करके, फ़ोटोग्राफ़ी में काम करके आर्ट की ओर रुख कर लिया। इसके बाद उन्होंने स्टूडेंट को फिज़िक्स की भी कोचिंग दी। उनकी जर्नी उन्हें अंततः फ़िलॉसफ़ी तक ले आई, जहाँ उन्होंने जीवन के अर्थ की तलाश के लिए पोस्टमॉडर्निज़्म जो कि सुकरात और प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी है, उनकी भी स्टडी की। इतने सारे कैरियर अपनाने के बाद अभय सिंह जीवन के सिंपल एस्पेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए घर लौट आए। अपनी जर्नी पर विचार करते हुए अभय सिंह ने लॉजिकल थॉट्स और रीजनिंग स्किल को और जो उनका बैकग्राउंड है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, उसको श्रेय देते हैं। उनका मानना है कि साइंस आईक्यू का निर्माण करता है, वहीं आर्ट इमोशन को नर्चर करती है और दोनों ही बैलेंस लाइफ के लिए आवश्यक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने 2008 में जेईई परीक्षा में 731वीं ऑल इंडिया रैंक एआईआर हासिल की थी। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि आईआईटी बॉम्बे का इतना आकर्षण क्यों है और आखिर क्या है आकर्षण का केंद्र। आईआईटी बॉम्बे जेईई टॉपर्स के लिए हाईएस्ट गोल हुआ है। 2024 में टॉप 100 जेईई एडवांस रैंकर्स में से 72 ने इसे आईआईटी बॉम्बे को चुना। आईआईटी मद्रास के डेटा के अनुसार टॉप 500 रैंकर्स में से 179 ने आईआईटी बॉम्बे को चुना। इसके बाद 109 ने आईआईटी दिल्ली और 69 ने आईआईटी मद्रास को चुना। हाल ही में एक इंटरव्यू में अभय सिंह ने बताया कि वे 3 साल तक कनाडा में भी रहे और वहाँ उन्होंने ईयरली 36 लाख, हालाँकि ये डाटा थोड़ा-सा रॉन्ग है, उन्होंने शायद मंथली 36 लाख रुपए शायद उनको मिलते थे। अपने शानदार करियर के बावजूद उन्होंने आखिरकार इसे छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर रुख कर लिया। दोस्तों, प्रयागराज में इस आदमी ने जितनी पॉपुलैरिटी गेन की है, वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़िंग है। दोस्तों, इनकी फ़िलॉसफ़ी बहुत ही अलग है। लाइफ़ को लेके इनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव और सोच है। खुद को शून्य बुलाना, गॉड को लेकर लॉजिकल थॉट्स, पहली बार कोई आदमी रिलीजन को साइंस के लॉजिक से प्रूव कर पा रहा है। सच में दोस्तों, इनकी नॉलेज बियॉन्ड नॉर्मल माइंड्स है। इनकी बात को गलत प्रूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगता है। वो लाइफ और यदि नहीं कर सकते हो, मतलब तुम ऊब जाओगे, क्योंकि माया को तुम हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो माया बनी हुई इसलिए एंजॉय करने के लिए, उसको जीने के लिए।
बट वो यदि कनेक्शन टूट जाएगा, जो कि अभी काफ़ी टूटा हुआ है, जो भी इंसान ईमानदारी से सवाल करता है, मतलब सत्यनिष्ठा के साथ कि हाँ अब मुझे इस चीज़ को जानना ही है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई फिजिसिस्ट हो, चाहे कोई कैसा भी साइंटिस्ट हो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे इस पूरे सत्य को जानना है, तो वो वही चीज़ में पहुंचेगा फाइनली। तो इस सवाल के बारे में तो सोचोगे ना, बुद्ध को यही तो सवाल आई, दो चार लाइक ये बूढ़ा क्यों होता है, ये इंसान मरने के बाद क्या होता है, ये मृत्यु क्या होती है। अब आप सोच के देखो मृत्यु क्या होती है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली के भी हो सकती है, वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज करके एक शॉट खेल के दिखा दे। मेरा जी आप कहाँ से आए हैं, क्यों यहाँ आए? दोस्तों देखिए, ये हो सकता है कि आप इनकी बातें लॉजिकल लगती हों आपको और सही भी है और आपको इनकी लॉजिक के सामने एग्री होना ही पड़ता है। पर इसका दूसरा साइड भी है। समाज को लेकर इनकी फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल ही अलग है। मुँह से परे सारे रिश्तों को भुलाना और झूठा बताना, बहुत से लोग इनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखा है। नशे को लेकर उनका एक अलग फ़ील्ड, हालाँकि उन्होंने कभी नशे को प्रमोट नहीं किया। हालाँकि उनका व्यू थोड़ा-सा अलग है। एक सभ्य समाज इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो कि नशा का फ़ील्ड है। पर दोस्तों, क्या भगवान बुद्ध ने अपना घर नहीं छोड़ा था? और मुझे समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति इनको अनएजुकेटेड कैसे बोल रहा है। मैं इंस्टाग्राम के नीचे देख रहा था इनके, जो इन्होंने पोस्टें डाली हुई हैं, तो इनके नीचे लोग लिख रहे थे कि अनएजुकेटेड और आईआईटी बॉम्बे से किया, फेलियर है क्या? कोई कैसे इनको अनएजुकेटेड बोल सकता है? आपको अगर उनकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अनएजुकेटेड है। शायद आपका माइंड अभी उस नॉलेज तक पहुँचा ही नहीं है। उनकी बातें आपको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उनकी बातें बियॉन्ड्स माइंड है, वो नॉर्मल माइंड्स की बातें नहीं है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि अभय सिंह ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्हें डिप्रेशन हुआ था। उन्होंने इससे सफ़र किया था। उन्होंने स्कूल लाइफ़ में टॉर्चर झेला है। मेबी हो सकता है कि उन्होंने इस रास्ते को नहीं अपनाया होता, अगर वो बाकी लोगों की तरह है, जो उन्होंने अपनी लाइफ़ को एंड कर लिया, वैसे ही अगर वो भी कर लेते तो शायद आप लोग खुश होते। सच बताऊँ, आपने इंडिया की मीडिया इतनी गिर चुकी है कि इसकी कोई हद नहीं है। एक आदमी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उसको अकेला छोड़ दो यार। बट शायद यही मीडिया की रियलिटी है। व्यूज़ के लिए व्यक्ति को सच में मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ कि इस स्थिति को मलंग कहते हैं, जिसमें आदमी मौत को सच मान लेता है, उससे भागता नहीं है और वो इस इमेजिनेशन से बियॉन्ड सोचता है। ये तभी होता है जब आप ये तभी होता है जब आप फिजिकल नॉलेज के लास्ट स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और इस बात को केवल सत्य मान लेते हैं कि मौत ही सत्य है। आप शरीर से बाहर नहीं सोचते, फिर आप शरीर के इंटरनल सोचते हैं, अंदर सोचते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप इनके बारे में अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, आपको सोचने का अधिकार है। लेकिन आप कुछ भी सोचने से पहले इनके बारे में तो जान लें। और जो लोग इनको कुछ भी अनसट बोल रहे हैं, तो कृपया इनके बारे में आप एक बात को जान लें यार। कोई भी बंदा अगर इतनी बड़ी जॉब छोड़ के और ऐसी प्रेस्टिजियस कॉलेज से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद इस फील्ड में आया है, तो आखिर कुछ तो होगा यार जो उस बंदे को पता होगा। बट वही बात है ना, समाज में ऐसा ही है कि दूसरे के घर के भगत सिंह और जो भगवान बुद्ध हैं, वो दूसरे के घर के ही अच्छे लगते हैं, अपने घर के कभी नहीं अच्छे लगते। चलिए दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक कर दें, अगर पसंद आई हो तो। इसके बाद हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहेंगे।
अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।